माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ BANC 101 का, जो आपके एग्जाम में सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने में। आपके एग्जाम में जो मैं सजेस्ट करके दे रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन ही रहेंगे और जल्दी से आपको प्रिपरेशन करना। आपके पास बहुत ही टाइम कम है। एग्जाम देने से पहले आपको मैं बता दूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम में नहीं, लगभग जितने एग्जाम जो भी कोड है सभी कोड के लिए मैं सपोर्ट करूंगा। और जून सेशन वाले स्टूडेंट्स का आप चेक कर लीजिए, मैंने प्रिपरेशन करवाया है 2025 में, और दिसंबर में भी 2024 में मैंने प्रिपरेशन करवाया था। आप लोग वीडियो को चेक कीजिए, कमेंट चेक कीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट्स, हम लोग ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं जून 2024 का। ये हमारा पैटर्न है और इसी पैटर्न में हमारा एग्जाम होने वाला है, सो आपको देखना है। और मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपको 2024 जून का जो पैटर्न है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, पूरा कंप्लीट कर लेना है, सॉल्यूशन करना है, पूरा सॉल्व कर लेना है, पूरा लर्न करना है इसका क्वेश्चन आंसर। देन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से करना ही करना है। चलिए देखते हैं क्या है पैटर्न हमारा। जून 2024 का ये पैटर्न देखिए। आपका टाइटल है जैविक मानव विज्ञान का परिचय। आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का। अधिकतम मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होंगे 3 भागों में बटे हुए होंगे, क, ख और ग। और क भाग क ख में से प्रत्येक में से किन्हीं में से दो प्रत्येक से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है, और भाग ग का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए 20 अंकों का प्रश्न वाला जो शब्द होगा 400 वर्ड में, मतलब 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें 400 वर्ड का लिखना है, यानी कि 4 पेज या फिर 5। बड़ा लिखते हैं तो आप 5 पे लिखिएगा, छोटा लिखते हैं तो आप 4 पे लिखिएगा। और 10 अंकों के लिए आपको 200 वर्ड्स लिखना है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भाग का में पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन, जैविक मानव विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए, 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कपी या एप्स की रूपात्मक और शारीरिक विशेषताओं का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। भू विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के साथ जैविक मानव विज्ञान के संबंध और अनुप्रयोगों का चर्चा कीजिए। ये 3 नंबर तक आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 4वां नंबर में, चौथा नंबर में आपका जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, जो कि किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी देना है, 10-10 मार्क्स में 20 मार्क्स मिलेंगे। इनमें से टोटल चार क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में जो आपको 2 अच्छा लगता है, जो आपको 2 ऐसा है कि याद है, वो आपको उसी का जवाब देना है। पहला पूछा है नस्ल और नृजातीयता, दूसरा नीग्रोएड, तीसरा जैविक मानव विज्ञान के उद्देश्य, चौथा पूछा है समानांतरवाद। 4 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है जो आपको आता है। 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे, 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, और भाग ख में देखिए, भाग ख में आपका क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, लोमर्क वाद की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ये भी 20 मार्क्स का है। 6 नंबर में देखिए, मानव अनुवांशिकी की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। इसे भी 20 मार्क्स दिए हैं इसमें भी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक बीमारी के रूप में नस्लवाद पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। 20 मार्क्स में दिए हैं। फिर आपको यहाँ पर टिप्पणी पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी देना है। देखिए 2 पर टिप्पणी देना है आपको। पहला पूछा गया है मानव विज्ञान की शाखाएं, 10 मार्क्स का। दूसरा अनुकूली विकिरण, 10 मार्क्स का। तीसरा आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत। चौथा आपका आधुनिक चिंपैंजी और आधुनिक मानव के बीच समानांतर और अंतर। देखो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन में से आप दोनों खंडों में से 4 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, 2-2 करके 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, मात्र 2-2 करके। सोचिए 2-2 ही बनाना है। 8 क्वेश्चन में मात्र 4 क्वेश्चन बनाना है, ये 8 क्वेश्चन तक में। ठीक है, अब उसके बाद आपका भाग ग जो है, ये आपको अनिवार्य है। एक ही क्वेश्चन है, स्मेटोस्कोपी में उपयोग होने वाले लक्षणों की चर्चा कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्मेटोस्कोपी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं, सो आपको करके जाना है। चलिए हम लोगों ने अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BANC 101 का। आपका टाइटल यही है, जैविक मानव विज्ञान का परिचय। आप लोग देख लीजिए। और आपका यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए।
चलिए देखते हैं क्या हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि जैविक मानव विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों की क्या चर्चा कीजिए। अनुप्रयोगों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, कपी या फिर ऐप्स की रूपात्मक और शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोमार्कवाद की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव अनुवांशिकी की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक बीमारी के रूप में नस्लवाद पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मेटोस्कोपी में उपयोग होने वाले लक्षणों की क्या कीजिए चर्चा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानव विविधता का अध्ययन करने की विधि की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डार्विनवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको तैयारी करना है जल्दी से अच्छा से। जैविक मानव विज्ञान में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, एक सामाजिक कुरीति बीमारी के रूप में नस्लवाद पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संक्षेप में प्राइमेट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए सजेस्ट किया हूँ, आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा तैयारी कीजिए। 12 नंबर में है अनुकूली विकिरण को स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर में प्राइमेट व्यवहार पर चर्चा कीजिए। 14 नंबर में मैंने लिया आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव खुद विकास पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 15 नंबर में मैंने लिया आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। 16 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स, देखिए मानव के विभिन्न लक्षणों की स्मेटोस्कोपी के आधार पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 लिया है। देखिए 16 नंबर तक आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब जो हम लोग ले रहे हैं इस कलर में देख सकते हैं, ये आपका 10 मार्क्स वाला है। कितने मार्क्स वाला है, 10 मार्क्स वाला। टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन, जो टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिप्पणी कीजिए किसी दो पर, तो ये टिप्पणी वाला सवाल है। 17 नंबर में देखिए आपके लिए लिया है हमने विलोपन। दूसरा 18 नंबर में लिया है मानव विभूति, इस पर टिप्पणी देना है, तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिया है आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत। 20 नंबर में लिया है देखिए समानांतरवाद। और 21 नंबर में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए गैर मानव प्राइमेट का सामाजिक व्यवहार पर टिप्पणी। 22 नंबर में है आपका अभिसरण या सम्मिलन। और 23 नंबर में है आपका नीक्रोइड। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और जायंट्स प्ले स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।